कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस पर दिया बयान। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बयान पर दी प्रतिक्रिया। भोपाल में नेताओं ने शराब माफिया के खिलाफ दिया बयान। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सरकार पर साधा निशाना। खंडवा को मिली रेल मंत्रालय की नई सौगात। काचीगुड़ी जोधपुर ट्रेन का शुभारंभ सांसद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अनूपपुर में 8 साल की डिजिटल ठगी का खुलासा। पुलिस ने मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। बदनावर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन। सिद्धिविनायक मित्र मंडल ने लगाए नीम के पौधे। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल में राहुल गांधी के आरएसएस पर दिए गए बयान पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रतिक्रिया दी है। जहां विश्वास सारंग ने कहा कि राहुल गांधी को हिंदुस्तान का इतिहास मालूम नहीं है, वे क्या जाने आरएसएस क्या है। राहुल गांधी स्क्रिप्ट देखकर बयान देते हैं। इस देश की एकता और अखंडता का कायम रखने का कार्य आरएसएस ने किया। राहुल गांधी जैसे छुटभैया नेता की हैसियत नहीं है कि वे आरएसएस के बारे में बोल सके। इस देश के सही भविष्य निर्धारण के लिए आरएसएस जो कर रहा है, शायद दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं कर पाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव के विदेश दौरे से लौटने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का विदेश दौरा सार्थक है। निवेश के और लोक कल्याण के नए आयाम इस दौरे के बाद स्थापित होंगे। वो व्यक्ति जिसको हिंदुस्तान का इतिहास नहीं मालूम, जो स्क्रिप्टेड भाषण देता हो, वो क्या जाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। मैं ताकत के साथ कह सकता हूं, इस देश में, इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने का जो सबसे सार्थक कार्य किया है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। राहुल गांधी जी, आपको अभी आरएसएस के बारे में कुछ पता नहीं है और सही मायने में राहुल गांधी जैसे छुटभैया नेता की हैसियत भी नहीं है कि वो आरएसएस के बारे में कुछ बोल सके। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक इस देश की एकता अखंडता को कायम रखते हुए मानव मात्र की सेवा के लिए, इस देश की संस्कृति और संस्कार को बढ़ाने के लिए, इस देश के भविष्य के सही निर्धारण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कर रहा है, शायद दुनिया में कोई भी संगठन ऐसा नहीं कर रहा होगा। देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने मध्य प्रदेश में शराब माफियाओं के खिलाफ बयान दिया। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर जहां प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा सरकार पर निशाना साधा था, वहीं उन्होंने फिर अपनी सरकार को घेरते हुए कई बड़े सवाल खड़े किए। उमा भारती ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण शराबबंदी नहीं हो पा रही। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने प्रदेश सरकार को शराब को लेकर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि प्रदेश की जनता को 10 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन रात के 2 बजे अगर शराब की जरूरत पड़ जाए तो घर में उपलब्ध हो जाती है। 10-15 वर्षों में पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं करा पाए, लेकिन शराब की व्यवस्थाएं सरकार ने दुरुस्त कर दी हैं। आपको बता दें कि भोपाल में देर रात भी शराब मिल रही है। सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र धाकड़ और विभाग के सभी को इस बात की जानकारी है, लेकिन दूसरी ओर आहत बंद कर दिए गए थे, लेकिन खुलेआम अहाते संचालित किए जा रहे हैं। शराब माफियाओं द्वारा एमआरपी से अधिक मात्रा में शराब की बिक्री भोपाल में जारी है, क्योंकि पीओएस मशीन शराब ठेकेदारों द्वारा दुकान पर नहीं लगाई गई, जिसको लेकर समय समय पर जिला कलेक्टर और आबकारी विभाग को सूचित किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी निरंतर ये कार्य जारी है। 10-10 किलोमीटर पानी लेने के लिए जनता को जाना पड़ रहा है और रात में 2 बजे कोई शराब मांगे तो घर में उपलब्ध हो जाती है, 1 मिनट में उपलब्ध है। यानी इन 20-25 सालों में पानी का वितरण जितना व्यवस्थित नहीं हो पाया, शराब का वितरण कितना व्यवस्थित हो गया। अब ये सरकार कहती है कि रेवेन्यू की जरूरत है,
ऐसा राजस्व, ऐसा धन जो मानवीय गरिमा के पतन में जन्म लेता है, ऐसे धन और ऐसे रेवेन्यू की क्या जरूरत है? और लोन ले ले, हर महीने 1500 2000 करोड़ का लोन ले रहे हैं, थोड़ा और लोन ले लें। और दूसरा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, माइनिंग डिपार्टमेंट में, राजस्व विभाग में और प्रदेश के अन्य विभागों में जो रेवेन्यू लीकेज है, अगर इसको ही रोक ले सरकार, जो राजस्व की चोरी होती है, तो शराब बेचकर राजस्व की जरूरत नहीं पड़ेगी। खंडवा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम आज जनता को मिला है, जहां रेलवे स्टेशन पर काचीगुड़ा जोधपुर ट्रेन का भव्य शुभारंभ किया गया। बता दें कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ऐतिहासिक मौके पर लोको पायलट और रेलवे कर्मचारी का शॉल, श्रीफल और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र बजाज, महापौर अमृता अमर यादव, विधायक कंचन मुकेश तंवर और तमाम नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये ट्रेन न केवल खंडवा क्षेत्र की यात्रा सुविधा को बेहतर बनाएगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास की दिशा में भी एक सशक्त कदम है। बदनावर नगर की सामाजिक संस्था की सिद्धिविनायक मित्र मंडल द्वारा एक पौधा मां के नाम के अंतर्गत 10 नीम के पौधे नगर से चौपाटी रोड पर लगाए गए और उनकी देखरेख करने की शपथ ली गई। बता दें कि पौधारोपण कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि शेखर यादव उपस्थित रहे और संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा व्यक्त की गई। नगर में पर्यावरण के प्रति सजग मां एक वीरा सेवक संस्था के सदस्य जो विगत 1 वर्ष से नगर के कई स्थानों पर नीम के पौधे लगाकर पर्यावरण के प्रति आमजन को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। बता दें कि बैजनाथ महादेव मंदिर पर सिद्धिविनायक संस्था के वरिष्ठ देवेंद्र माथुर, रमेश चंद्र हरोद, सुरेश पचवा, रघुनंदन मेहता सहित अन्य सदस्यों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। वहीं एक वीरा सेवक संस्था के हरि ओम सिंह चौहान ने बताया कि नगर में अभी तक 300 पौधे नीम के लगाए गए हैं। प्रदेश में चल रहे नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत आने वाले समस्त थाना क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों की सक्रियता और नशा मुक्त अभियान से छुटकारा दिलाने के लिए सहभागिता प्रारंभ है। बता दें कि जगह जगह नशा मुक्त अभियान के तहत नशे से छुटकारा दिलाने के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। इन रैलियों में नगरवासी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बता दें इसी क्रम में एसडीओपी कुंवर सिंह मुकाती और थाना प्रभारी कपिल गुप्ता के निर्देशन में नशा मुक्त अभियान तहत थाना बरेली में मानव श्रृंखला बनाई गई और सभी लोगों को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई गई। नशा मुक्ति अभियान के तहत बनाई गई मानव श्रृंखला पंडित दीनदयाल परिसर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से निकाली जाएगी। मानव श्रृंखला में पुलिस अधिकारी, जवानों सहित नगरवासी हाथों में नशा मुक्त अभियान के पोस्टर लेकर सड़कों पर निकले, जहां नगरवासियों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में अवगत कराया गया। एसडीओपी की कुंवर सिंह मुकाती ने नगरवासियों से कहा कि नशा मानव शरीर को नष्ट कर देता है, नशे से दूरी बनाएं। इसके साथ ही कहा कि नशे से संबंधित जगह भी जानकारी उपलब्ध हो, तुरंत बरेली पुलिस थाने में सूचना दें। नगर में विगत वर्ष के सफलतम आयोजनों को संपन्न कर चुकी राष्ट्रीय हिंदू सेना इस वर्ष भी बच्चों में सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता प्रदान करने के लिए श्रावण के पवित्र माह में व्यसन मुक्त श्रावण माह के अंतर्गत शिवलिंग निर्माण, रुद्राक्ष वितरण, नैतिक शिक्षा व्याख्यान, शिव कथा, आरती और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। परम पूज्य गुरुदेव जनों के सानिध्य में आज 25 जुलाई तक ये धार्मिक आयोजन मानस सत्संग भवन में प्रारंभ हो रहा है। बता दें कि पूर्व की भांति नगर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला मीडिया प्रभारी तुलसी धाकड़ ने बताया कि जिला अध्यक्ष अखिल खरे और नगर के सभी सहयोगी मिलकर इस पवित्र और अद्भुत आयोजन को संपन्न कराते हैं। नगर परिषद अध्यक्ष
हेमंत चौधरी सहित नगर के सभी गणमान्य नागरिक गुरुजनों की उपस्थिति में दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अनूपपुर में पुलिस ने साइबर ठगों द्वारा व्यापार को 8 साल तक डिजिटल रूप से बंधक बनाकर 45 लाख रुपए की ठगी करने के मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने गिरोह के शातिर सदस्य सौरभ शर्मा को विदिशा जिले से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। थाना प्रभारी रत्नाबर शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने कोतमा निवासी व्यापारी आतिश ताम्रकर को वर्ष 2017 से निशाना बनाया था, जिसके बाद उन्होंने खुद को सीबीआई अफसर, जज, हाईकोर्ट वकील और पुलिस अधिकारी बताकर डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाकर लगातार ठगी की। बता दें कि आरोपी अलग अलग मोबाइल नंबरों से कॉल कर फर्जी वीडियो कॉलिंग, पुलिस सायरन और गिरफ्तारी के फर्जी आदेशों का नाटक करते थे। व्यापारी डर के मारे लगातार पैसे अलग अलग खातों में ट्रांसफर करता रहा। भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने सीएम को पत्र लिखा। निगम अध्यक्ष ने सीएम को पत्र लिखकर मांग की है कि हमीदिया हॉस्पिटल कॉलेज स्कूल का नाम बदला जाए। बता दें कि नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि भोपाल नवाब रहे हमीदुल्ला पाकिस्तान के समर्थक थे। सरकार नवाब की संपत्ति को शत्रु संपत्ति मानती है, तो शत्रु के नाम पर अस्पताल, कॉलेज, स्कूल के नाम कैसे हो सकते हैं। इसीलिए सीएम को पत्र लिखकर मांग की है कि हमीदिया कॉलेज, स्कूल और हमीदिया अस्पताल का नाम बदलकर राष्ट्रभक्तों के नाम पर रखा जाए। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव, स्वास्थ्य मंत्री राजेश शुक्ला, उच्च शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर नाम बदलने का मांग किया है। मैंने इस बात के लिए निवेदन किया है पत्र लिख करके कि जिस नवाब हमीदुल्ला ने भारत की आजादी के 2 वर्ष बाद तक भोपाल की रियासत को भारत में विलय नहीं होने दिया, उनकी मंशा थी कि भोपाल रियासत पाकिस्तान में शामिल हो और वो पाकिस्तान के वजीर बने। देश आजादी के बाद पोस्ट मास्टर जी द्वारा सिटी के पोस्ट ऑफिस में जब तिरंगा फहराया गया, पोस्ट मास्टर जी को नवाब हमीदुल्ला ने अपनी पुलिस भेज करके गिरफ्तार करवाया, तिरंगे को अपने पैरों से कुचलवाया नवाब हमीदुल्ला ने। इसके लिए उस समय देशभक्तों द्वारा भोपाल रियासत को भारत में विलय करने के लिए विलीनीकरण आंदोलन चलाए। विलीनीकरण आंदोलन में 6 लोग शहीद हुए। नवाब हमीदुल्ला ने उन पर भी गोलियां बरसवाई। 6 एक के बाद एक लोग शहीद होते गए, पर किसी ने तिरंगा नीचे नहीं गिरा। भोपाल में पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज ने एक गंभीर और तथ्यपूर्ण पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि स्वामी परमानंद गिरी महाराज और उनके शिष्य ज्योतिर्मयानंद गिरी महाराज की गतिविधियों की सीबीआई और एसआईटी से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि संन्यास धर्म की गरिमा, संत समाज की प्रतिष्ठा और जन आस्था को और अधिक कलंकित होने से बचाया जा सके। स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज ने अपने पत्र में लिखा कि धर्म, अध्यात्म और सेवा के नाम पर कुछ लोगों ने न केवल व्यक्तिगत स्वार्थ साध रहे हैं, बल्कि धर्म की आड़ में अपराध और तंत्र मंत्र जैसे अमानवीय गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। विशेषकर उनके शिष्य ज्योतिर्मयानंद गिरी पर जो आरोप सामने आ रहे हैं, वे अत्यंत चिंताजनक और संत समाज की मूल आत्मा के सर्वत्र विपरीत हैं। खंडवा में 300 मेगावाट का मसाया सोलर प्लांट को कलेक्टर ऋषभ गुप्ता द्वारा गठित जांच दल ने मौके पर जाकर प्लांट को बंद करा दिया। बता दें कि इंदौर संभागायुक्त को शिकायत हुई थी, जिस आधार पर कलेक्टर ने मामले की जांच कराई और प्लांट को बंद कर दिया। आदिवासी किसान की भूमि पर बिना वैधानिक प्रक्रिया के सोलर प्लांट बनाया गया था और कई अन्य गंभीर अनियमितता भी पाई गई। इसके चलते प्रशासन ने परमिशन देने वाले अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
अमरवाड़ा में आज फिर चौथे दिन चक्का जाम हुआ। ग्राम पंचायत हेवरासानी जेल रोड मुख्य मार्ग को महिलाओं द्वारा बंद कर नारेबाजी की गई। बता दें कि सरपंच सचिव नागवंशी रोजगार सहायक विजय शर्मा के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। पूछने पर बताया गया कि चक्का जाम करने की वजह पिछले 8 महीने से गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। इसी को लेकर महिला काफी नाराज है। उन्होंने बताया कि एसडीएम ऑफिस, पीएचडी ऑफिस, सरपंच सचिव कार्यालय में सब जगह आवेदन किया गया है, लेकिन कोई उचित व्यवस्था नहीं बनी, जिसके चलते महिलाओं ने चक्का जाम किया। बता दें कि अमरवाड़ा में महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया है। अमरवाड़ा में आज फिर चौथे दिन चक्का जाम हुआ। ग्राम पंचायत हेवरासानी जेल रोड मुख्य मार्ग को महिलाओं द्वारा बंद कर नारेबाजी की गई। बता दें कि सरपंच सचिव नागवंशी रोजगार सहायक विजय शर्मा के ऊपर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। पूछने पर बताया गया कि चक्का जाम करने की वजह पिछले 8 महीने से ग्राम में पानी की व्यवस्था नहीं होना है। इसी को लेकर महिलाएं काफी नाराज थी। उन्होंने बताया कि एसडीएम ऑफिस, पीएचडी ऑफिस, सरपंच सचिव कार्यालय में सब जगह आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई उचित व्यवस्था नहीं बनी, जिसके चलते महिलाओं ने चक्का जाम किया। नशे के खिलाफ भोपाल पुलिस ने मुहिम चलाई है, जहां क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पास से 15.14 ग्राम एमडी पाउडर, स्कूटी और एक मोबाइल फोन बरामद किया। बता दें कि आरोपी क्लब पाचियों में एमडी पाउडर सप्लाई किया करते थे। प्रदेश में जागरूकता अभियान के साथ साथ क्राइम ब्रांच का धरपकड़ अभियान भी लगातार जारी है। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में शासन की मंशानुसार और पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार नशा मुक्ति के खिलाफ एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच द्वारा इसी दौरान धरपकड़ की कार्रवाइयां की जा रही हैं। अभी पिछले दिनों गांजा पकड़ा गया था। आज एमडी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। 14 ग्राम से अधिक एमडी इनके पास से जब्त किया गया है। ये जो नए युवाओं में, लड़के लड़कियों में एक तरह का हाई प्रोफाइल दिखने का जो फैशन आया है, उसमें ये लोग ड्रग्स को अपनाते हैं और इसमें शहर और गांव के लड़के लड़कियां भी इसमें शामिल हैं। इसमें कुछ लड़के लड़कियों को हमने ड्रग एडिक्शन, डी एडिक्शन सेंटर, ताकि एडिक्शन दूर हो, उनको वहां पर भर्ती कराया है, ताकि उनका एक समुचित तरीके से देखभाल और इलाज हो सके। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भोपाल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उमा भारती ने कहा कि राजनीति में अब शुचिता आ गई है, लेकिन अफसरशाही में अभी इसकी कमी है। उन्होंने कहा प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी राजनीति की तरह शुचिता अपनानी चाहिए, तभी भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। इसी के साथ ही कहा कि स्वच्छता के लिए मध्य प्रदेश का अभिनंदन करती हूं, जो देश का मान बढ़ा रहे हैं। पहलगाम के हमले में जो सेना का प्रदर्शन रहा, उसका अभिनंदन करती हूं। मेरे जीवन में गंगा का आना बहुत सौभाग्यपूर्ण रहा। खंडवा के लिए एक और बड़ी सौगात लोकप्रिय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के प्रयासों से मिल गई है। अब काचीगुड़ी से भगत की कोठी यानी जोधपुर तक प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन खंडवा होकर जाएगी। ये ट्रेन 20 जुलाई से यानी कि आज से शुरू हो गई है, जबकि 19 जुलाई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उद्घाटन कर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद पाटिल ने फरवरी में हैदराबाद से जोधपुर तक खंडवा होकर नई ट्रेन चलाने की मांग की थी, जो अब साकार हो गई। ये ट्रेन काचीगुड़ी, अकोला, मलकापुर, खंडवा, इटारसी, रानी कमलापति, उज्जैन, अजमेर होते हुए जोधपुर तक चलेगी। मध्य रेल समिति सदस्य मनोज सोनी ने बताया, ये ट्रेन खंडवा सहित उज्जैन, अजमेर, पाली, जोधपुर जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इसी के साथ ही खंडवा को मिली इससे सीधी ट्रेन सुविधा के लिए जनता ने सांसद का आभार व्यक्त किया। हरदा जिले के राजपूत छात्रावास में छात्राओं और करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सहित अन्य लोगों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज विरोध में शुक्रवार को करनी सेना ने खंडवा में
जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध में करनी सेना के साथ ही सर्व समाज के लोग भी शामिल थे। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान समाजजन हरदा प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। साथ ही लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर हरदा कलेक्टर और एसपी को तत्काल हटाया जाए, दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या के प्रयास की धाराओं में प्रकरण दर्ज करने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। शासन में पार्टी का जो भी व्यक्ति हो, पार्टी के अंदर हो, पदाधिकारी हो, पार्टी का सदस्य हो, अगर वो समाज में, प्रदेश में घटना होती है, उसकी बात अगर पार्टी के खिलाफ उठा ले तो उसको पदमुक्त कर दिया जाता है। आप पार्टी में संविधान रहता है, पार्टी का संविधान, वो बोलते हैं कि न्याय की बात उठाना वो संविधान के खिलाफ होता है, पर जब आप वोट मांगने आते हैं, जब भी वो संविधान के दायरे में होके एक मत अपना उसका अधिकार आपको देते हैं और आपको उस मत अधिकार दे के आपको उस मंदिर में, लोकसभा और विधानसभा के मंदिर में भेज दिया जाता है। जब आपको ये समझ में नहीं आता कि संविधान क्या है, संविधान के अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार क्या है व्यक्ति के, उस समय आप नहीं सोचते। आप जब मत मांगने आते हैं मतदाता से, जब ये सोचते हो कि वो मताधिकार करे, संविधान के दायरे में करे, वो अपना मताधिकार देके आपको विधायक सांसद बना के भेजता है, आपकी पार्टी की सरकार बनाता है। जब आपको अच्छा लगता है, जब उनके ऊपर अन्याय होता है आपके शासन प्रशासन में, जब आप आपकी आवाज नहीं उठा पाते, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर इस देश में, इस प्रदेश में एक ऐसा ताना बाना बने पार्टियों को छोड़ के, जहां अन्याय हुआ समाज के प्रति। आप देखिए कि समाज एक राजपूत समाज नहीं है, सर्व समाज की बात है। आज राजपूत समाज के साथ हुआ, कल दूसरे। महाकाल में श्रावण भादो मास में प्रतिदिन शाम को आयोजित होने वाली महाकालेश्वर सांस्कृतिक संध्या के चतुर्थी दिवस की प्रस्तुति में वसुंधरा लोक कला कृषि शिक्षण संस्थान रहली जिला सागर के दिव्यांग बच्चों ने मोनिया लोक नृत्य की प्रस्तुति देकर मन मोह लिया। बता दें, कलाकारों द्वारा कृष्ण की लीलाओं और महाभारत की कथाओं पर आधारित बुलेंदी शैली में मोनिया लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। वहीं कलाकारों की प्रस्तुति को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, इसी के चलते महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने कलाकारों का स्वागत किया। बता दें, भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित लोक नृत्य नाटिका मोनिया नृत्य का सृजन भगवान कृष्ण ने 5200 वर्ष पहले किया। भगवान कृष्ण की लीलाओं पर दृष्टि डाली जाए तो उनके प्रत्येक लीला का सामाजिक और आध्यात्मिक पक्ष रहा। इस नृत्य का सृजन भी गौवंश को बचाने के लिए और गौवंश का महत्व समाज के प्रतिपादित करने के सृजन में किया गया। इस नृत्य में श्रीमद् भगवद गीता का संदेश दिया गया। हरदा जिले में राजपूत समाज और करनी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के विरोध में परशुराम सेवा संगठन के पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की गई। हाल ही में राजपूत समाज ने अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, जिसे प्रशासन ने बलपूर्वक दबाया। इस दौरान करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया और लाठीचार्ज जैसी घटनाएं भी की गईं। संगठन ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन और प्रशासन की तानाशाही का करार दिया। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज राष्ट्रभक्त और बलिदानी परंपरा से जुड़ा है और उसके साथ ऐसा व्यवहार असाहसीय है। ज्ञापन के माध्यम से समाज ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नरसिंहपुर जिले के ग्राम डेडबारा से आई लाडली बहनें आज पीएम आवास की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। महिलाओं ने बताया कि हर वर्ष पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म भरवाए जाते हैं, लेकिन अब तक उन्हें आवास नहीं मिला। जब इस संबंध में सचिव और सरपंच से संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो कोई जवाब नहीं मिलता। एक और मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार महिलाओं के हित में लाडली बहना योजना को प्राथमिकता देते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी लाडली बहनें खुद जिला मुख्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही हैं। खास बात यह है कि ये मामला पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल की विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है, जिससे ये मामला और गंभीर होता जा रहा है।
महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले और इस लापरवाही के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। फॉर्म भर रहे हैं तो हम लोग कोई सुनाई नहीं हो रही है और सरपंच भी नहीं आते हम लोगों कहाँ यार, पर वो भी नहीं आते, सचिव भी नहीं आते। अच्छा। फॉर्म बस भर के ले जाते, फिर आते ही नहीं है। काय का फॉर्म भरते हैं आप घर लोग? का पीएम आवास में। हाँ, तो घर वाला। हाँ। तो सरपंच सचिव से आपने इससे शिकायत की थी क्या? हाँ, कई बार फॉर्म भी भर चुके वो, भर चुके हैं। हाँ, तो फोन लगाते हैं तो फोन भी नहीं उठाते। अच्छा। मतलब कोई सुनवाई नहीं करते। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।